नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम सब रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चतुर्थ पाठ के रूप में विद्यमान आपके पाठ्यक्रम में हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी हास्य बाल कवियों का सम्मेलन नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक हैं और उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कविता ही हास्य बाल कवि सम्मेलन के नाम से जानी जाती है। तो विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध माने अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा को धारण किए हुए अर्थात अनेक प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित। चत्वारः माने चार, बालकवयः माने बालकवि, मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टाः माने बैठे हुए, संति हैं। विविध वेशभूषाधारिणः विविध माने अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण करके अर्थात अनेक प्रकार के विभिन्न वस्त्रों को पहन करके, चत्वारः माने चार, बालकवयः माने बालकवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः माने बैठे हुए, संति माने हैं। अधः माने नीचे, किसके नीचे? मंच के नीचे। अधः मंच के नीचे श्रोतारः माने हास्य कविता को सुनने के लिए, हास्य कविता को सुनने वाले, श्रोतारः माने सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को श्रवणाय माने सुनने के लिए, उत्सुकाः माने उत्सुक, संति माने हैं, और च कोलाहलं कुर्वन्ति, और कोलाहल को अर्थात कोलाहल माने शोरगुल को, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। तो अधः श्रोतारः, अधः माने मंच के नीचे, श्रोतारः माने सुनने वाले लोग, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, और कोलाहलम कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं। तो इस तरह से बेटा जी आप लोगों ने इसमें देखा कि अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण करके चार बालक कवि के रूप में मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और उस मंच के नीचे श्रोतागण अर्थात सुनने वाले लोग हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक होकर के कोलाहल अर्थात शोरगुल कर रहे हैं। संचालक, इसके बाद संचालक बेटा जी बोलते हैं एंकर को, जो पूरे नाटक का संचालन करता है, जो पूरे इस हास्य कविता का जो संचालन करता है उसे बोला जाता है संचालक। तो संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम माने मत करो, कोलाहलेन माने शोरगुल, अलम कोलाहलेन शोरगुल मत करो अर्थात शोर मत करो। आद्य परम हर्षस्य अवसरः यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। आद्य माने आज, परमम माने बहुत, हर्षस्य माने खुशी का, अवसर माने अवसर है, यत माने की, अस्मिन माने इस, कवि सम्मेलने माने कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य माने कविता का,
हंतारः माने नाश करने वाले, कालयापकाश्च काल माने समय को, यापकश्च माने बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत देश के, हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति, समागताः माने आए हुए हैं, समागताः माने समागताः सन्ति माने आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, चूंकि जो यह पाठ है आपका, यह हास्य कवि सम्मेलन है, अर्थात इसमें हंसी उत्पन्न हो, इसलिए हंसी को उत्पन्न करने वाले शब्दों का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है, ताकि श्रोतागण उसे सुन करके हंसें। इसलिए इसमें जो है काव्यहंतारः कविता का नाश करने वाले, और कालयापकाश्च समय को बर्बाद करने वाले इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए एक बार पुनः इसके अर्थ को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि विविध वेशभूषाधारिणः, विविध माने अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिणः माने वेशभूषा को धारण करके, चत्वारः बालकवयः, चत्वारः माने चार, बालकवयः माने बालकवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, अधः और नीचे मंच के नीचे, श्रोतारः सुनने वाले श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः माने उत्सुक, सन्ति माने हैं, च कोलाहलम और कोलाहल अर्थात शोरगुल, कुर्वन्ति माने करते हैं, संचालकः इसके बाद संचालक जो है, जो पूरे इस हास्य कविता के सम्मेलन का आयोजक करने वाला है, वह कहता है संचालक की अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन माने शोरगुल अर्थात शोर, अलम मत करो, शोर मत करो, अलम कोलाहलेन शोर मत करो, अद्य आज परमम बहुत हर्षस्य खुशी का अवसर है, आज बहुत खुशी का, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है, यद की अस्मिन माने इस, कवि सम्मेलने माने कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः माने काव्य का अर्थात कविता का नाश करने वाले, कालयापकाश्च काल माने समय, यापकाश्च माने बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत देश के, हास्य कवि धुरंधराः हास्य कविता के धुरंधर, हास्य कवि धुरंधर, समागताः सन्ति आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, एहि माने आओ, एहि माने आओ, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना माने तालियों के द्वारा, वयम माने हम सब, एतेषां माने इनका, स्वागतम माने स्वागत, कुर्मः माने करते हैं, एहि आओ करतल ध्वनिना तालियों के द्वारा, वयम माने हम सब, एतेषां माने इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। इसके बाद फिर सबसे पहले आते हैं गजाधरः यानी गजोदर भैया। तो गजाधर एक बालक है जिसका नाम है गजाधर। तो सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, सर्वेभ्यो माने सभी। यहाँ इसके बाद आप देखेंगे जो अंग्रेजी भाषा का यस बना है, जिसे ही संस्कृत में बोलते हैं अवग्रह, और इसका हम उच्चारण आ की तरह करते हैं, अर्थात इसे हम आ पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर शब्द हमारा कि सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो माने सभी, रसिक माने होता है जो लोग आनंद लेने वाले हैं,
अरसिक माने जो आनंद लेना नहीं चाहते हैं। तो सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो नीरस लोगों को नमो नमः मेरा नमस्कार है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो माने सभी, अरसिकेभ्यो माने नीरस लोगों को नमो नमः नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम माने पहले, तावत माने उस, अहम माने मैं, प्रथमम माने पहले, तावत माने उस, आधुनिकम माने आधुनिक युग के, वैद्यम माने चिकित्सक अर्थात डॉक्टर को, उद्देश्यम माने उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। स्वकीयम माने अपने, काव्यम माने कविता को, श्रावयामि माने सुनाता हूँ। सर्वे गजाधर कहता है कि सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकेभ्यो नीरस लोगों को नमस्कार है। अहम मैं, प्रथमम तावत सबसे पहले उस, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक युग के डॉक्टर को, उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम अपनी कविता को, श्रावयामि माने सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। यानी वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः। यमराज सहोदरः यमराज के सगे भाई, वैद्यराज चिकित्सक महोदय, डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। वैद्य यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर माने होता है सगे भाई। तो यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई वैद्यराज नमस्तुभ्यम चिकित्सक महोदय आपको नमस्कार है। वैद्यराज माने चिकित्सक और चिकित्सक को ही डॉक्टर बोलते हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु माने यमराज तो, हरति माने हरता है, प्राणान माने प्राणों को। यमराज तो प्राण को हरता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है वह प्राण और धन दोनों को हरता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, और जैसे ही गजाधर भैया अर्थात गजोदर भैया इस तरह से अपनी कविता सुनाते हैं, सभी लोग उच्चैः हसन्ति ऊंचे स्वर में हंसते हैं। ठीक है बेटा जी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं गजाधर भैया ने क्या कविता सुनाई थी कि वैद्यराजः नमस्तुभ्यं, वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। यानी वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज सहोदरः, आप यमराज के सगे भाई हैं। तो यमराज सहोदरा, यमराज के सगे भाई वैद्यराज चिकित्सक महोदय नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणानि, यमराज तो केवल प्राणों को ही हरते हैं। वैद्यः प्राणानि धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, वह प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। जब गजाधर की यह कविता लोग सुनते हैं तो सर्वैः उच्चैः हसन्ति, तो सभी लोग ऊंचे स्वर में हंसते हैं। ठीक है, ऊंचे स्वर में कैसे हंसते हैं? ह ह ह ह ह। कालांतकः, इसके बाद कालांतक जो है दूसरे हास्य कवि हैं जो अपनी कविता सुनाने के लिए आते हैं।
तो कालांतकः, कालांतक। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे 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 वैद्यस्तु, तू माने तो, अरे वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह मिल जाते हैं, परंतु लेकिन न माने नहीं, ते माने वे, मादृशा माने मेरे जैसे, कुशलाः माने कुशल हैं, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को निवारण माने नियंत्रित करने में। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो अर्थात चिकित्सक तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशलाः, परंतु वे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने में। ममापि काव्यम, ममापि माने मेरा भी, काव्यम माने कविता को, मेरा भी, मेरे भी, काव्यम माने कविता को, इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप लोग सुनिए। अर्थात अरे डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या को नियंत्रित करने में कुशल नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग मेरी भी इस कविता को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागताः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। यानी चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां माने चिता को, प्रज्वलितां माने जलती हुई, दृष्ट्वा माने देख करके, वैद्य माने वैद्य अर्थात डॉक्टर, विस्मयम आगतः, विस्मयम माने अचंभित हो गया अर्थात आश्चर्य में पड़ गया। चिताम प्रज्वलिताम, चिताम माने चिता को, प्रज्वलिताम माने जलती हुई, दृष्ट्वा माने देख करके, वैद्य माने डॉक्टर, विस्मय माने अचंभित या आश्चर्यचकित, आगता माने हो गया, कि ना अहम गतो, ना माने नहीं, अहम माने मैं, गतो माने गया, ना मैं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरे भ्राता, भ्राता मतलब अर्थात यमराज महोदय गए। कस्य इदम हस्तलाघवम, इदम माने यह, कस्य माने किसके, किसके, हस्तलाघवम माने हस्त माने हाथ की, लाघवम माने सफाई है, अर्थात किसके हाथ की सफाई है। चिताम प्रज्वलिताम, चिता को जलती हुई, दृष्ट्वा माने देख करके, वैद्यो विस्मयमागतः, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया, ना अहम गतो, ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरे भाई यमराज गए, तो कस्य इदम हस्तलाघवम, तो यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, इस कविता को सुन करके उपस्थित सभी लोग फिर हंसते हैं। तुंदिलः, इसके बाद जो है तुंदिल महोदय जी जो है, तुंदिल महोदय जी अपने जो है तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए कविता पाठ करने के लिए मंच पर आते हैं। तो तुंदिलः, तुंदिल, तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य माने तोंद, तोंद मतलब पेट, जिसका पेट बहुत आगे बाहर की ओर निकला होता है उसे कहते हैं तोंदू या तोंद वाला। तो तुंदस्य माने
तोंद के, ऊपर माने ऊपर, हस्तम माने हाथ को, आवर्तयन माने फेरते हुए। कहता है कि तुंदिलो अहम, अहम माने मैं, तुंदिलो माने तुंदिल हूँ। भो अरे, ममापि इदम काव्यम, ममापि माने, मम माने मेरा, अपि माने भी, इदम माने इस, काव्यम माने कविता को, श्रूयताम माने सुनो, जीवने धार्यताम च माने और, जीवने माने जीवन में, धार्यताम माने धारण करो, अर्थात अपने जीवन में अपनाओ। तुंदिलो अहम, अहम माने मैं, तुंदिलो माने तुंदिल हूँ। भो अरे, ममापि मेरा भी, इदम यह, काव्यम श्रूयताम कविता को सुनो, अर्थात मेरी भी इस कविता को सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। यानी परान्नम, पर माने दूसरे का, अन्नम माने अन्न, दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन। दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख व्यक्ति, हे मूर्ख बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे माने मूर्ख बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे हे मूर्ख बुद्धि वाले, परान्नम प्राप्य दूसरे का भोजन प्राप्त करना, करते समय, माँ माने नहीं, शरीरे माने शरीर पर, दया माने दया, कुरु माने करना चाहिए। यानी दूसरे का भोजन प्राप्त करते समय हमें अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, अर्थात अपने शरीर की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे तून निकल जाए, चाहे पेट में दर्द हो, या कुछ भी समस्या उत्पन्न हो, उन समस्याओं को एक किनारे करके दूसरे के द्वारा दिए गए भोजन को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो दुर्बुद्धे, हे मूर्ख बुद्धि वाले, परान्नम माने दूसरे का भोजन प्राप्य माने प्राप्त करते समय, शरीरे माँ दयाम कुरु, शरीरे शरीर में, शरीर के प्रति, माँ दयाम कुरु दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि लोके माने संसार में, परान्नम माने दूसरे का भोजन, दुर्लभम माने दुर्लभ है, शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन इस संसार में शरीर तो फिर मिल जाएगी, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो इस संसार में फिर मिल जाएगी, लेकिन दूसरे का भोजन मिलना इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। सर्वे पुनः हट्टहासम कुर्वन्ति, तुंदिल महोदय का इस तरह की कविता को सुन करके सभी फिर ऊंचे स्वर में हट्टहास करते हैं। एक बार फिर हम लोग तुंदिल की कविता को के अर्थ को जान लेते हैं कि परान्नम, पर माने दूसरे का, अन्न माने भोजन, दूसरे का भोजन, प्राप्य माने प्राप्त करते समय, दुर्बुद्धे हे मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति, माँ माने नहीं, शरीरे माने शरीर पर, दया माने दया करो, दूसरे का भोजन प्राप्त करते समय हे मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति, तुम अपने शरीर के ऊपर दया मत करो, क्योंकि शरीराणि पुनः पुनः लोके, क्योंकि इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाएगी, लेकिन परान्नम दुर्लभम, लेकिन दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन प्राप्त करना दुर्लभ है। यह तुंदिल महोदय की कविता को सुन करके सर्वे माने सभी लोग, पुनः माने फिर से, हट्टहासम, अट्टहासम कुर्वन्ति, अट्टहास करते हैं, हा 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 हा। तो इस तरह से बेटा जी हम लोगों ने
हास्य बाल कवि सम्मेलन के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद पढ़ा। आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।